कांग्रेस का विवादों में घिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बड़ा खुलासा किया है। अय्यर के खुलासे से कांग्रेस पर एक बार फिर विवादों के बादल छाए हुए हैं। अय्यर ने खुलासा किया है कि पिछले 10 सालों में उन्हें सोनिया गांधी से सिर्फ एक बार मिलने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने ही मेरा पॉलिटिकल करियर बनाया और बर्बाद भी किया है, लेकिन मैं कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा। अब ऐसे में इसे लेकर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। आइए आपको ये पूरा मामला बताते हैं। दरअसल न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में अय्यर ने 2 किस्से बताए। एक बार राहुल गांधी को शुभकामनाएं भिजवाने के लिए उन्हें प्रियंका गांधी को फोन करना पड़ा था। साथ ही एक बार उन्होंने सोनिया गांधी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी तो मैडम ने कहा कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। अय्यर यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ साथ कांग्रेस के बड़े बड़े रणनीतिकार के तौर पर उभरे थे। तब अय्यर राहुल गांधी को जमकर बखान करते थे, लेकिन इस इंटरव्यू से लगता है कि अब राहुल गांधी से उनका मोह भंग हो चुका है। तभी उनकी जुबान बदली नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मणिशंकर अय्यर का दर्द आखिर 10 साल बाद क्यों बाहर आया। मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस में इतनी तल्खी क्यों? मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब में बताया कि 2024 के चुनाव में उन्हें राहुल गांधी ने टिकट नहीं दिया और राहुल ने कहा था कि हरगिज मणिशंकर अय्यर को टिकट नहीं देंगे क्योंकि वो बुढ़े हो चुके हैं। अय्यर तमिलनाडु के मयिलादुथुराई से 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। अय्यर ने बताया कि प्रणब मुखर्जी को उम्मीद थी कि उन्हें देश का प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। यदि मुखर्जी प्रधानमंत्री होते तो कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह नहीं हारती। उन्होंने कहा कि 2012 से ही कांग्रेस की स्थिति खराब थी। सोनिया गांधी बहुत बीमार पड़ गईं और मनमोहन सिंह को 6 बार बाईपास कराना पड़ा था, जिससे चुनाव में पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री एक्टिव नहीं थे। ऐसी स्थिति को प्रणब मुखर्जी बखूबी संभाल सकते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया था। इस चुनाव में भाजपा को 282 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमटकर रह गई थी। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस के साथ अपने गिरते सियासी ग्राफ पर कहा कि यह बहुत धीमी गिरावट थी, लेकिन यह गिरावट लगभग 15 सालों के दौरान हुई है। एक समय जब राहुल गांधी आए तो मुझे लगा कि यह बढ़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि जहां वे मुझसे 75% सहमत हुआ करते थे वहां अब वे 100% सहमत हैं। और फिर उन्होंने अपनी मां से कांग्रेस में मेरे एकमात्र पद से मुझे हटने के लिए कहकर यह साबित कर दिया कि वह मुझसे 100% सहमत हैं। यह पार्टी के पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय संयोजक का पद था, जिसका नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। इसके बाद उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि आज मैं पूरी तरह से अलग थलग हूँ। मणिशंकर अय्यर इससे पहले भी कई बार विवादित बयान देकर फंस चुके हैं। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के लिए कई मौकों पर मणि साबित हुए हैं। यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान जब भी पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिगड़ने की चर्चा शुरू होने लगती थी तो अय्यर पाकिस्तान चले जाते या फिर आगे आकर स्थिति संभाल लेते। लेकिन साल 2014 के बाद से अय्यर के कुछ विवादित बोल कांग्रेस के लिए विष साबित होने लगे थे। इससे कांग्रेस ने धीरे धीरे अय्यर से किनारा कर लिया। खासकर पाकिस्तान और मुस्लिम प्रेम की वजह से अय्यर कई बार कांग्रेसी नेताओं के निशाने पर आ गए थे। इसके बाद धीरे धीरे मणिशंकर ने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया। बहरहाल कांग्रेस पार्टी को लगातार कई चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारी, जिसके बाद से ही पार्टी पर कई तरह के सवाल उठाए गए। ऐसे में मणिशंकर अय्यर का बयान एक बार फिर कांग्रेस की बनती छवि को खराब कर सकता है। आगे अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन, आप मेरे साथ देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।